क्वेश्चन है स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर्स, स्क्वायर सरफेस जिसका साइड है आपका एल मीटर्स इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सरफेस, लोअर हाफ में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। एज शोन फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वोल्ट पर मीटर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना हमें कि इस सरफेस से कितना एसोसिएटेड है। तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है आपका ई ए कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा अगर हम देखें ना तो थीटा है यहाँ पर आपका 90 डिग्री, कैसे भी समझाता हूँ, थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है आपका, कॉस 90 होता है 0, मतलब ये वैल्यू ही 0 बन जाएगी कॉस थीटा की। तो अगर 0 हो गया ये तो ई और ए से मल्टीप्लाई होकर के पूरा 0 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर तो हो गया 0। तो आपको जो विजुअलाइज कराना है मुझे वो ये है कि थीटा 0 कैसे है यहाँ, थीटा सॉरी 90 कैसे है यहाँ पर। तो देखते हैं, वापस ग्राफ पर आते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक स्क्वायर ले रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लोअर हाफ पर है, ये रेड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही हैं। इसे मैं 3D में दिखाऊँ आपको तो ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या है, देखिए पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है, देखिए आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जा रही है क्या कहीं भी कुछ। फ्लक्स क्या होता था, जो परपेंडिकुलर क्रॉस करे इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया को, लेकिन परपेंडिकुलर तो कोई क्रॉस ही नहीं कर रहा है इसको, तो एंगल कितना हो गया देखिए। अगर इसका हम एरिया वेक्टर देखना चाहें, देखिए इस शीट का जो एरिया वेक्टर आएगा वैसा ऊपर की तरफ आएगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक। और ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये ऊपर की तरफ है और पैरेलल लाइन इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, देखिए इधर है लाइंस ऐसे, ठीक है, ऐसे हैं कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ऊपर की तरफ इसका आएगा एरिया वेक्टर, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री बना। समझ में आ रही बात, जो मैं बताना चाह रहा था कि एंगल जो बनेगा वो 90 बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा 90, क्योंकि लाइंस जो हैं वो इसके पैरेलल है। ऐसा भी सोच सकते हो कि लाइंस पैरेलल है तो परपेंडिकुलर कोई लाइंस इससे क्रॉस ही नहीं कर रही, तो परपेंडिकुलर अगर क्रॉस नहीं कर रही तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या दूसरे तरह से आप देखो अगर, तो एरिया वेक्टर आएगा इसका ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बना यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री एंगल बना अगर, तो इसलिए यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन।